हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामा की दुनिया। और आज हम ड्रामा की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 21 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत मजेदार था, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और जो खावर और फारिया का जो हाल होना चाहिए था ना, वो भी मतलब आयरा और कामयार ने बहुत सही किया। बहुत मजा आया देखे। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर और क्या कुछ खास दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसके घर वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि ये इनोसेंट है। वो लोग भी तो इसके ऊपर इल्जाम लगाने लग गए थे, मम्मी पापा। भाई पूरा ओएसटी जो है ना इसी में ही था ये। हाँ सही बात है, ये सारा सीन ही ओएसटी से भरा हुआ है। हाँ, इश्क हो गया था तुमसे यार। खुद को बदल के रख दिया मैंने। क्या क्या सोचा था। तुम दिल में सोचती मैं पूरा कर देता, तुम हंसती मैं दुनिया खिला देता। क्या डायलॉग था ये। उसे फील हो रहा है ना कि उसने एक सच्चा प्यार करने वाला खो दिया। ये किसको फोन करने वाली है? कामयार को। करना तो चाहिए। यस, वही कर रही है आयरा। सॉरी बोलेगी, उठा ले यार। या बोलेगी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ एक बार। क्या करेगा ये? ऐसा लग रहा है काट देगा। काट दिया। फुल एटीट्यूड भाई हाँ, वो तो है, दिखाना भी बनता है। बहुत सही। हाँ बनता है बिल्कुल भाई यार। अगले ने भीख अगले ने मांगी थी, बात सुन ले, हाँ बात सुन ले। ट्रस्ट भी नहीं किया। ओए ओए, ये क्या कर यार रहा है? ब्लॉक कर रहा है उसको। ये ब्लॉक किया ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ ब्लॉक ब्लॉक कॉलर। ओह माय गॉड, ये ज्यादा हो गया। यार क्या मतलब, दिल से निकाल दिया उसे? ऐसे कैसे यार, दिल से तो नहीं निकाल दिया। इतना तुम किसी को प्यार करते हो और एकदम से वो हो जाए। सही है बेटा, अब तुम्हें भी वो चीजें फील होनी चाहिए। वैसे तो कामयाब सही कर रहा है, थोड़ा टाइम तो भाई ऐसा बनता बनेगा। है। उसने कदर नहीं करी यार आयरन। यार कई बार उसकी साइड से सोचो तो वो चीजें सही भी लगती हैं कि शादी वाले दिन कोई ऐसी वीडियो दिखाई गई तो कोई भी लड़की इंसिस्ट हो जाएगी उस चीज से। अंकल को बता सारी बातें। तो वैसे बताया तो था इसने खांवर के मतलब थोड़ा सामने। खुल के बताए भाई। बेटा मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहती हो तो कामयाब से मैं बात कर लूं। ओहो ओहो, बस रहने दो अंकल। जब वो बात करना चाहता था हमने सुनी नहीं, अब वो हमारी क्यों सुनेगा? बेटा हम सबको गलतफहमी हुई थी और फिर उसके पास भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि वो कहाँ था। यही कह रहा था कि उसे कुछ याद नहीं है। ये भी बात सही है वैसे अंकल की। देखो अगर तुम चाहती हो तो हम सब मिलकर अपोलोजाइज कर लेंगे। जाओ, एक बार करना तो बनता है यार। हाँ लेकिन मुझे Please. उसका एतबार करना चाहिए था ना। अच्छा नहीं लगता था मुझे, लेकिन उसने अच्छा लगवा दिया ना। जैसा मैं चाहती थी, मुझसे जुड़ा हर इंसान जैसा उसको देखना चाहता था वो वैसा बन गया। इतना बुरा भला कहा हमने उसको, इतनी तकलीफ हुई होगी उसे। अब वो हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगा? हम भी तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया ना। अंकल क्या चाहते हैं, जो सब उसने किया वो सब हम भी करें। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारी खुशी कामयाब में ही है तो मैं कामयाब से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा, वो मेरी बात मान लेगा। वाह यार अंकल कमाल है, कमाल के फादर हैं यार ये। फिर से इनका अवार्ड दे दे। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। ठीक है। बदलने के बाद वो फिर से तो नहीं बदला ना? बदल चुका है।
बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बुरा। तो फिर बेटा तुम उस अच्छा देखो, तसल्ली से सोच लो, फैसला करने में कोई जल्दबाजी ना करो। हाँ, हम मतलब आयरा क्या हम कहना बाद में चाहती है, बात अब कर मुझे लेंगे। वैसा भी पसंद है। अरे यार अंकल, कमाल है यार। ये तो बिल्कुल हम लोग के पापा जैसे ही बोल के गए। दोनों साइड सेफ साइड वो सोच रहे हैं। देख लो फिर वो बदल गया। भाई टफ आई थिंक आयरा का इस टाइम, आयरा को इस टाइम लग रहा है टेढ़ा है पर मेरा है। आई थिंक अभी तो उसे सिर्फ गिल्ट हो रहा है जो जो उसने बोला उस सब बातों का। आंटी आइए आप। ये इनको भी माफी मांगनी चाहिए हाँ, हम लोगों इनको से। तो बिठा के भाई साहब तसल्ली से बताइए। इनको बहुत पसंद था खावर। पता नहीं क्या दिखता था आंटी को उसके अंदर। हाँ, और इनको कामयार बहुत गलत लगता था। जैसे ही वो खावर सामने आता था, आंटी जैसे लग रहा था दूर से ही बोलने लगती थी, यस 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 यही है वो लड़का। अंकल आप सुनाइए आंटी को। क्या बात हुई? क्या कह रही थी? तुम हो ना आयरा की माँ, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। बचपन से आपसे इतनी ज्यादा अटैच है। मैंने तो बात की थी मगर मुझे कोई ढंग का जवाब ही नहीं देती। आप बताएं ना, क्या बात हुई? देखो बिनेश, वैसे ही जल्दबाजी में ना तुमने बहुत गलत फैसले किए हैं। और अगर बेटियां घर पर बैठी रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो उसके बाप का घर है। आइंदा कोई ऐरा गैरा रिश्ता यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं तो उसकी भलाई का ही सोच रही थी। मुझे थोड़ी पता था कि कि खावर ऐसा जल्दबाजी के निकले। फैसले कभी भी सही नहीं होते। विनेश, तुम सिर्फ जाहिरी चमक धमक देखकर मुतासिर हो जाती हो, और तुम्हारे इस गलत फैसले की वजह से ना हम अपनी बेटी की मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले थे। सही में। अंकल राजी तो आप भी थे। अब मुझे जो सही लगेगा वही होगा। और मैंने आयरा से कह दिया कि कोई जल्दी नहीं है, उसे वक्त दिया है, कह दिया कि आराम से तसल्ली से सोचकर फैसला करे। मैं कुछ नहीं बोल रही। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि खावर ने जो कुछ भी किया, हमने कामयार की बात ही नहीं सुनी। शुक्र है। हमने उसे मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ गलती हो गई। अचानक से वो लड़का कितना अच्छा लगने लग गया। यार हम इंसान कितने जजमेंटल होते हैं ना। मतलब किसी इंसान की 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी, 2 मिनट में उसे राजा बना दी। सच में। ये रियल लाइफ ये में भी कहाँ होता है है? हम लोगों के साथ। एक ही इंसान को 1 मिनट के अंदर हम 10 बार जज करते हैं। अच्छा, इससे मिलने आया, मुझे लगा अपने घर पहुंच चुके हैं। ये से पूछेगा ना तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कैसी हो? ऑल गुड? बेहतर हूँ। कंफर्टेबल? Why? गुड क्वेश्चन। क्यों क्या है सब कुछ? पता नहीं, पैसे की भी कोई कमी नहीं लग रही थी इसको तो देख के। मुझे लगा था कि तुम्हारे करीब आ पाऊंगी। अच्छा, अच्छा। मुझे लगा हमेशा कि से सब आना कुछ चाहती पैसे के लिए किया है। हमेशा से। यार देखने में तो अच्छे खासे घर से लग रही थी ये। हाँ बट मुझे तो तुम याद भी नहीं हो। फारिया काफी पैसे वाली है। मैं उन्हीं में से हूँ जो तुम्हें कभी याद नहीं रहती, मगर तुम हमेशा याद रह जाते हो।
मीनवाइल वो सोच रहा होगा कहाँ मुझे तो सिर्फ लेके वही जाऊं याद है। इतने हुस्न को। दिल करता है गला दबा दो उसका। हाय इतनी अच्छी लगती है। बहुत। बहुत ज्यादा, इतनी कि अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। सच में दर्द हो रहा है। ब्लॉक क्यों किया उसने फिर? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? एतबार करती ना मुझ पर। इसमें आयरा का कसूर नहीं है। तुम खुद सोचो, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, निकाह के वक्त उसे कोई वीडियो दिखाए जिसमें उसका होने वाला शौहर किसी और के साथ बिस्तर में है, आंखों देखी को कोई कैसे जुटला सकता है? हाँ यार, कोई ये बात भी कैसे सच एतबार है। करेगा कामयार? कोई भी थोड़ी, सिर्फ वही, सिर्फ उसे एतबार करना था मेरा। बात करती ना मुझसे, यूं सामने बैठ के सवाल करती मुझसे, वो पूछती, मैं बताता, सुनते सुनाते मुझे फिर से थप्पड़ मारती, सब ठीक हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मेरी जिंदगी तो मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। घर वालों ने मुझे निकाल दिया, हर कोई मेरा चेहरा पहचानता है। अब कोई मुझे कबूल नहीं करेगा, मगर तुम और आयरा अब भी मिल सकते हो। नहीं चाहिए, हाँ कभी भी नहीं चाहिए। क्या इतना चाहे कि चाहने से दिल भर गया। भाई डायलॉग, इतना चाहा है कि चाहने से दिल भर गया। खैर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा इंतजाम कर लिया मैंने। क्या? उनका भी, जिनकी वजह से तुम यहाँ आई हो। अपना ख्याल रखना। ओ भाई, हाय ऐसा भी क्या किया ओ सामने से आयरा आ रही है, तेरा या इसको दिख रही है सपने में? अब तो पक्का ही इग्नोर करेगा। सच है ना ये सीन? इतना बुरा हूँ मैं तो इग्नोर ही करके जाएगा जिस एटीट्यूड में ये चल रहा है। हाँ टूटा है ओ गॉड। कामयार, थैंक गॉड रुक गया, मुझे तो लगा था रुकेगा भी नहीं। सॉरी बोल दे। हाँ सच सॉरी में सॉरी बोल जल्दी। जहर लगती हो ला- तुम मुझे। क्या जहर बोलने लगती तो हो? देता कामयार उसको कुछ। नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ओ नो यार, ये तो काम ही उल्टा हो गया। अब आयरा को मनाना पड़ेगा। हाँ, क्या ये सब कुछ वही करेगी जो पहले कामयार करता था? करना तो पड़ेगा कुछ कुछ। पर आर्या तो बहुत जल्दी इंसिस्ट हो गई थी, मुझे नहीं लगता हाँ। कामयार होने वाला। हाय रब्बा। भाई सॉरी तो बोल देती। सोचो क्या थप्पड़ मार के गया वो आयरा को भी, जहर लगती हूँ मुझे। कल इतना रोई है, फिर से रोएगी क्या? हाँ यार, बट उसे ये फील कराना भी जरूरी था कि उसने कामयार को तोड़ दिया। एपिसोड जो 21 है बहुत कमाल का था, ये शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बट अब जो हमारी फीलिंग है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है जो इनकी स्टोरी राइटिंग है बहुत सही लिखी हुई है। अगर हम आयरा के पार्ट पे बैठ के सोच रहे हैं तो हमें आयरा के जो रिएक्शन है बहुत सही लग रहे हैं। अगर किसी लड़की को ये सब चीजें पता चलेंगी, चाहे तुम कितना भी ट्रस्ट करते हो यार लड़कों पे, बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, मन में एक बार तो आएगा और आपका शादी वाला दिन है। और अगर हम बिलाल की तरफ से, कामयार की तरफ से सोचते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। मतलब इस टाइम जो वो लड़का, जो उसका हाल है, जितना इमोशनल, जो टूटा हुआ है ना, तो दोनों की साइड देख के ना मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा है। लेट्स सी अब आयरा क्या करती है, क्या वो दोबारा से कामयार जैसी जो पूरी कोशिश करेगी इसको पाने के लिए। करना तो बनता है, तभी स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। लेट्स सी एपिसोड 22 में क्या होगा, बट ये तो बड़ा मजेदार। आई थिंक हम सब ने जितने भी गेसेस लगाए ना, सब गलत साबित हुए। कमेंट सेक्शन में लोग इतना कुछ लिख रहे थे कि अब ऐसा होगा, अब ये जो है आयरा की शादी हो जाएगी खावर के साथ और ये बाहर चली आएगी, पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। हम कितने सारे ऐसे आई थिंक
वीडियोस भी हमारे सामने आ रही थी जिसमें कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही थी और हमें लग रहा था हाँ हो सकता है भाई ऐसा हो जाए। लेकिन भाई तारीफ करनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब की, क्या बाकमाल उन्होंने स्टोरी को डायरेक्ट किया है और जिन्होंने ये स्टोरी पूरी लिखी है बाकमाल तरीके से लिखी। मतलब हम अभी तक यही सोच रहे थे कि अब यही होगा, आई थिंक ये बहुत लंबा मामला स्ट्रेच होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस एपिसोड ने वाकई में सारे व्यूअर्स को इतना खुश कर दिया ना, हमारा वीकेंड बना दिया उन्होंने। अब लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है, क्या ये दोनों फिर मिल पाएंगे या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। इस एपिसोड के पार्ट को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।